नमस्कार, मैं श्रीकांत कुमार घोष एक पॉलिटिकल पर्सन हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। ठीक है, और आप बताइए आपका आज क्या क्वेश्चन है। जी दादा, तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक बार फिर अरूप राय पर भरोसा जताया है और उनको चौथी बार सेंट्रल हावड़ा से कैंडिडेट बनाया। इसमें क्या खास बात है और इसके पीछे क्या राज है? देखिए, अरूप राय एक्चुअली ममता बनर्जी जिस दिन पार्टी बनाया उस दिन से अरूप राय ममता बनर्जी का साथ दिया और ममता बनर्जी इतना उसको प्यार करता है और सेंट्रल हावड़ा का पब्लिक भी उसको इतना प्यार करता है। तो ये बात का बात है, 29 तारीख इलेक्शन का बाद 4 मई को जो नतीजा निकलेगा 100% अरूप राय आगे से ज्यादा वोट से जीतेगा। हम लोग का ख्याल है। শ্রীকান্ত দা, আপনি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট আছেন অ্যান্ড হিউম্যান অ্যাক্টিভিস্ট আছেন। তো আপনার এরিয়া আছে সেন্ট্রাল হাওড়া, মধ্যে হাওড়া। তো ওখান থেকে যে অরূপ রায় ক্যান্ডিডেট হয়েছেন টিএমসি এআইটিসিতে, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসে, তো এইবার ওনার কি প্ল্যানিং থাকবে? আপনি মতলব পাবলিক বলছে কি এখন ঠিক মতন কাজ হয়নি, তো আপনি একটু অ্যাচিভমেন্ট ওনার বলুন। কাজ তো প্রচুর হয়েছে। অ্যাচিভমেন্ট বলতে বলতে পাবলিকের যেটা মেন দরকার, পাবলিকের সঙ্গে যোগাযোগ, পাবলিকের মানে ডাক্তারের একটা হসপিটাল থেকে আরম্ভ করে শ্মশান ঘাট, কবরস্থান, পাবলিকের যেগুলো ন্যাচারাল যেগুলো ডিমান্ড আছে যে আমরা এগুলো যাতে আমরা ভালোভাবে সার্ভিস পাই, সব থেকে বেশি अरूप राय দিয়েছে हावड़ा শহরের ভেতর, সব থেকে अरूप राय বেশি दिएছে। अच्छा, इस बार अरूप राय का इलेक्शन मुद्दा क्या है? इलेक्शन लड़ने का मुद्दा क्या है? इलेक्शन अरूप राय का खाली नहीं है, पूरा बंगाल का है। नहीं, भाजपा को हटाओ। सेंट्रल हावड़ा के लिए उन्होंने क्या मुद्दा अपनाया है? ये तो हम लोग का कम्युनल कम्युनल हार्मोनी, इसके ऊपर में कुछ नहीं है। ये जो विभेद लगा रहा है बीजेपी भाजपा ने, इसका खिलाफ पहला मुद्दा यही है हम लोग का, कम्युनल हार्मोनी। कम्युनल हार्मोनी रहेगा तो हम लोग सब जिंदा रहेगा। इसके ऊपर में कुछ नहीं है। उसका बाद तो देखिए, तो काम तो होगा ही, सबका काम होगा, रास्ता का काम होगा, लाइट का काम होगा, जो होता है विधायक जो करता है। फिर भी बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन जीतने के बाद आइंदा उनका क्या काम होगा? पहला काम क्या होगा इलाके की तरक्की के लिए, इस कंस्टिट्यूएंसी की तरक्की के लिए? काम तो चालू है उसका, 24 घंटे उसका काम चालू है। आगे जितना काम हुआ है उसका आगे बढ़ेगा काम। ডিফারেন্ট পাবলিকরা বলেছে যে এই এরিয়াতে প্রচুর বছর থেকে ওয়াটার লগিং প্রবলেমস আছে। তো ওয়াটার লগিং প্রবলেমস এই বছরেও হয়েছিল, গত বছরে 2025 সালে বর্ষাকালে। তো 3 দিন 4 দিন বৃষ্টিটা জমে গেল, ওয়াটার লগিং হয়ে গেল। তো এর সম্বন্ধে আপনারা মতলব অরূপ রায়কে কি সাজেশন দেবেন? দেখুন, এটা হচ্ছে 500 বছরের পুরনো শহর হাওড়া। এখানে ওয়াটার লগিং, এখানে গঙ্গা লেভেলের সঙ্গে হাওড়া শহরের একটা ম্যাচ আছে। গঙ্গা লেভেলের সঙ্গে মোটামুটি হাওড়ার লেভেল সমান আছে। গঙ্গাতে জোয়ার ভাটার উপর ডিপেন্ড করে হাওড়া ওয়াটার লগিং কতটা ক্লিয়ার হবে, কতটা ক্লিয়ার হবে না। এখানে অরূপ রায় কেন, এখানে আমরা কারোরই কিছু করার নেই, কারণ তাহলে আমাকে হাওড়া শহরটাকে আরো 10 ফুট উঁচুতে তুলতে হবে, সেটা তো সম্ভব নয়। এর উপরেই অরূপ রায় যে কাজটা করেছে, জলের নিয়ন্ত্রণ অনেক কমপ্লিট করেছে। আশা করি এই বছর বর্ষাতে এর থেকে আরো ভালো পাবলিককে সেবা দিতে পারবো আমরা। अच्छा, SIR में बहुत सारे लोगों का नाम कटा है, उसका असर क्या अरूप राय के इलेक्शन पे पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं पड़ेगा। SIR का मुद्दा अलग है और चुनाव अलग है। वोटर ही कम हो जाएंगे, जो सेकुलर वोट है, जो इनको वोट देने वाले वो अगर घट जाते हैं तो फिर नहीं, तो वो घट के तृणमूल का ही वोटर कम हुआ है, सब पार्टी का कम हुआ है, ऐसे कोई बात नहीं है। नहीं, आप लोग के कहने के मतलब सेकुलर वोट जो जितना होता है वो टीएमसी में आता है। अगर ऐसे लोगों का नाम बात जाता है तो टीएमसी का जो सेकुलर वोट है जो काटा है, ये तो टीएमसी का हम लोग का लॉस है। ये जबरदस्ती काटा है, इसका ऊपर में कोई कुछ ये नहीं है। फिर ये लोग इंडियन का नेशनल इंडियन सिटीजनशिप है, जोर जबरदस्ती ये लोग का काटा है। ये तो एक तरफ का आपका राष्ट्रपति शासन का जो ये चल रहा है, उसका ऊपर में इलेक्शन हो रहा है। और इलेक्शन भाजपा का साथ हम लोग का नहीं हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है टीएमसी वर्सेस इलेक्शन कमिश्नर का। इसमें भाजपा खाली पीछे से लड़ रहा है, लड़ाई हो रहा है हम लोग का टीएमसी का साथ इलेक्शन कमिश्नर का। আচ্ছা শ্রীকান্ত, এই আপনি এডুকেশন শিক্ষার জন্য কি অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে এই এরিয়াতে, সেন্ট্রাল হাওড়াতে, মধ্যে হাওড়া
এডুকেশনে আপনি বলুন একটু অ্যাচিভমেন্ট না ইলেকশন যদি এডুকেশন বলেন, শিক্ষিত লোকেদের জন্য একটা কাজ তৈরি হয়, মানুষ বোঝে, মানুষের সমাজের কাজ করে। ভারতবর্ষে মেয়েদের নারী নির্যাতনে ইউপি সব থেকে আগে আছে, পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে পেছনে আছে। মানুষ কতটা শিক্ষিত হলে তবে এই জায়গাতে পৌঁছানো যায়, এর প্রমাণ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনে সব থেকে পেছনে, সব থেকে টপে আছে ইউপি, তারপর মধ্যপ্রদেশ, তারপর রাজস্থান। এখানে বোঝা যাবে শিক্ষিত হার কত বেশি। অশিক্ষিত জায়গাতে সব থেকে বেশি নারী নির্যাতন হয়, তার প্রমাণ প্রত্যেকটা বিজেপি শাসিত রাজ্য আছে। आप 2021 में अरूप राय 46,000 वोटों से जीते थे। एसआईआर की प्रतिक्रिया के बाद जिन लोगों का नाम बाद गया है, अब क्या आप महसूस करते हैं कितने वोट से वो जीत पाते हैं अगर उनको जीत मिलती है? बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। ये जो एसआईआर का मुद्दा में जो नाम काटा है उसके खिलाफ पब्लिक ज्यादा से ज्यादा वोट डालेगा इस बार। আচ্ছা ऐसे 60 से 75%, इस बार 90% वोट डालेगा पब्लिक। 90% पब्लिक, 90 से 95% पब्लिक वोट डालेगा, इसका खिलाफ डालेगा। और हम लोग पहले से जाके वोट मांगूंगा। बंगाल इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर अमित शाह और भी दूसरे बड़े बड़े मिनिस्टर, नेता, सभी नेतागण, बड़े बड़े नेता बंगाल में बीजेपी की तरफ से कूद पड़े। इसका असर क्या टीएमसी पे पड़ेगा, इलेक्शन पे पड़ेगा? जितना आएगा उतना ही अच्छा होगा टीएमसी के पक्ष में अच्छा होगा। जितना वो लोग आएगा, बंगाल का आदमी लोग इन लोग को फेंक दिया है, बंगाल में ऐसा नहीं चलेगा। तो आप इतना भरोसा कैसे जता रहे हैं? ये जुमला पार्टी है, ये जुमला पार्टी है। एक भी बात बोलिए जो 2014 से आज तक किया है, कंप्लीट किया है। 1 करोड़ का नौकरी, 15 लाख आपका अकाउंट में आएगा। ये लोग फिर जुमला दे रहा है 3,000 रुपया। ये लोग डायरेक्ट अमित शाह बोल रहा है ये जुमला है। 15 लाख ये जुमला है, पार्टी का कोई एक नहीं है, जुमला है। ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট জন্য কি কাজ হয়েছে এখানে সেন্ট্রাল হলাতে? সব রকম কাজ হয়, যত রকম কাজ হওয়ার কথা সব রকম কাজ হয়। আচ্ছা ল অ্যান্ড অর্ডার, সিকিউরিটি, সেফটি এই কিরকম আছে মধ্যে হাওড়াতে আরূপ রায় আসবার পরে? আমি আপনাকে বলছি, হাওড়া থানা, শিবপুর থানা মোয়েন হচ্ছে অরূপ রায় কনস্টিটিউন্সির ভেতর পড়ে। এখানকার পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে। এখানে এত সুন্দর ল অ্যান্ড অর্ডার আমাদের পলিসি এখানে তৈরি করা আছে, কোনো মানুষের কোনো রকম অসুবিধা এখানে হয় না। এটা আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি। যে কোনো লোক থানাতে গেলে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ পাবেন পুলিশ অফিসারদের সাথে। এতটাই সুন্দর পুলিশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছে অরূপ রায়। अच्छा, इस बार के इलेक्शन में न्यू वोटर्स जो हैं वो कितना, उनका वोट कितना टीएमसी की झोली में आएगा, क्या बोल बात का बात बताएगा। लेकिन हम लोग के हिसाब से क्या आप महसूस कर रहे हैं? 100% हम लोग के पक्ष में गिरेगा। नौजवान नस्ल टीएमसी को चाहती है। 100% ये जुमला के बारे में सब जान लिया है, सब सोच लिया है किसको वोट देना है। और 29 तारीख हम लोग का पक्ष में ही वोट पड़ेगा। आपको यकीन है? एकदम 100% यकीन है। और कुछ की बात? আচ্ছা হেলথ সেক্টরে এখানে মতলব কি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে মধ্যে হাওড়াতে একটু কাইন্ডলি? দাদা 5 লাখ টাকা স্বাস্থ্য সাথী তে এত লোকের সেবা হয়েছে মধ্য হাওড়াতে, একটা লোকও বলতে পারবে না যে আমি কোনো রকম সেবা পাইনি, মেডিকেল এদিকে বঞ্চিত হয়েছি, কেউ বলতে পারবে না। এত লোক স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের দ্বারা সেবা পেয়েছে, এটা মমতা ব্যানার্জির একটা পাবলিকের জন্য একটা আশীর্বাদ নিয়ে চলে এসেছে। सुकांदो दा, लक्की भंडार के माध्यम से यहाँ की बंगाल की औरतों को, बंगाल की विमेंस को हुकूमत जो है कि 1,500 रुपए देती है हर महीने, और बीजेपी जो लालच दे रही है कि 3,000 रुपए बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा, तो फिर भी लोग 3,000 को छोड़कर 15,000 पर भी भरोसा करें, क्यों आखिर? नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ है ना, विधानसभा बिहार में 10,000 दिया है, उसका बाद ही छीन लिया है। ये है सबसे बड़ा डिफरेंस है बिटवीन ममता बनर्जी एंड बीजेपी। अच्छा, आप क्या इसका असर यहाँ के इलेक्शन पे पड़ेगा? जैसे दिल्ली में बहुत सारे लोगों की झोपड़ियाँ, झुग्गी झोपड़ियाँ उजाड़ी जा रही 100% है। ये जैसे कि बिहार में कुछ लोगों को 10,000 लुभाना वो रकम दी गई थी, यूपी में, बिहार में, दिल्ली में भी अब ये उसे लोग लोन में ऐलान कन्वर्ट किया था, करने की ये लोग बातें की रुपया जा नहीं रही दिया, है। महिला लोग को रुपया नहीं दिया है, दिल्ली में नहीं दिया है, मध्य प्रदेश में नहीं दिया है,
ये लोग सब भावताबाजी दे रहा है, ये कुछ नहीं है। दीदी 500 से शुरू किया, आज 1500 आया है, फिर ये चला जाए 3000 के ऊपर में ही जाएगा। भाजपा का एक कोई ये नहीं आएगा, उसका असर बंगाल इलेक्शन पे पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। अच्छा श्रीकांतो दा, हमारा बंगाल स्टेट का जितना भी बंगाली लोग हैं जो गरीब बंगाली हैं या लेबर क्लास के हैं, तो वो दूसरे अदर स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, चाकरी करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में। तो दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, आपका हरियाणा में, पंजाब में, हर जगह जहाँ जहाँ मतलब ये बीजेपी गवर्नमेंट है, तो वहाँ हमारे बंगाली भाइयों को, हम लोगों को मतलब परेशान किया जाता है। उनको बांग्लादेशी बोला जाता है, रोहिंग्या बोला जाता है। तो इसका कितना असर पड़ेगा इसका यहाँ ऊपर ही के तो पब्लिक आवाज के उठा ऊपर है। में? इसका ऊपर ही आवाज उठा है। जब बंगाल का श्रमिक को, बंगाल का लेबर लोग को जैसे अत्याचार किया है हर जगह में, इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और जितना आदमी लेबर लोग गया है सब आएगा, सब टीएमसी में छप्पा मारेगा, 100% वोट पड़ेगा टीएमसी में। हम लोग का एकदम यकीन है। श्रीकांतो दा, और एक बात बोल रहा हूँ आपको, बिहार यूपी का 10% आदमी यहाँ काम करता है। ये लोग बोलता है कि बिहार बंगाल में कुछ इंडस्ट्री नहीं है, तो बिहार यूपी का लोग यहाँ आके काम करता है, यहाँ खाना खाते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ सोते हैं, सब कुछ करते हैं। और हम लोग भाईचारा में हम लोग यहाँ रहते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। ये लोग झूठा इल्जाम दे रहा है। अगर बंगाल में कुछ नहीं हुआ तो ये लोग चला जाता है, तो बिहार यूपी से आदमी क्यों यहाँ आता है? एक भी आदमी को आप बताइए जो यहाँ छोड़ के चला गया। हम तो अभी तक नहीं देखा है कि कोई आदमी, बिहार यूपी का आदमी बंगाल छोड़ के चला गया कि मेरा काम धंधा नहीं है, हम यहाँ से चला जा रहा हूँ। एक ही आदमी का नाम बताइए आप। ज्यादा आता है, डेली आता है, डेली स्टेशन में भर्ती हो जाता है बिहार यूपी का लोग। कहाँ वहाँ रोजगारी है? बहुत सारे लोगों को ये डर है कि बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद अगर हुकूमत नहीं बनेगा तो क्या है? मेरा सवाल सुन लीजिए, अगर यहाँ हुकूमत बन जाती है तो आए दिन फसादात होंगे, हर जगह बंगाल जलना शुरू हो जाएगा। ये तो इसको हर आप जगह- कितना हकीकत मानते हैं? ये हकीकत नहीं है, कुछ भी हकीकत नहीं है। है ये इसका हकीकत है। वो जो बोलता है, ये तो जो अब जो बात बोल रहा है ना, कि यहाँ दंगा फसाद अगर भाजपा आएगा तो जरूर करेगा। ये लोग 100% करेगा। ये लोग तो हर जगह में ऐसे ही कर रहा है। लोगों का डर सही है। हाँ, डर सही है, 100% करेगा। अच्छा, ये अरूप राय का कड़ा मुकाबला किससे होगा? किसी से नहीं है। विप्लव मंडल से, या फिर इम्तियाज अहमद से, या फिर अर्पणा घोष से? क्या वो बीजेपी यहाँ फैक्टर नहीं है। यहाँ लड़ाई हो रहा है, अरूप राय एकदम टॉप में है, उसके बाद इम्तियाज और अपूर्णा का साथ लड़ाई होगा। बड़ा मुकाबला, निकट प्रतिद्वंदी कौन होगा? सीपीएम होगा, बीजेपी नहीं आएगा अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा ख्याल से। परवेज भाई, अपना जरा सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम परवेज अख्तर, मैं सेंट्रल हावड़ा तृणमूल कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि एक बार फिर टीएमसी की जानिब से, ममता बनर्जी की जानिब से अरूप राय को सेंट्रल हावड़ा का कैंडिडेट बनाया गया। आप लोगों को मुबारकबाद। आप बताइए कि अरूप राय की जीत के लिए आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? 100% श्योर है, अरूप राय मध्य हावड़ा जीतेगा। इसके पीछे क्या वजह है इतना कॉन्फिडेंट होने का? वजह यह है कि जब हमारी नेत्री ममता बनर्जी 2011 में अरूप राय को यहाँ कैंडिडेट की थी, उस टाइम पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत हुआ करती थी। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो 35 साल यहाँ के लोगों को परेशान की, उनको उखाड़ फेंकने में अरूप राय ने जिस तरह पूरे हावड़े को सजाया और 16 जीरो किए थे, और आज भी सिलसिला बरकरार है। 11 से जीतने के बाद अरूप राय साहब एज ए एमएलए सेंट्रल हावड़ा ही नहीं बल्कि पूरे हावड़ा को संवारने में बहुत अहम रोल अदा किया, जिसके कारण आज हमारी नेत्री ममता बनर्जी उनके ऊपर भरोसा रखते हुए फिर से दोबारा चौथी बार यहाँ पे कैंडिडेट की, और हम लोग
एज ए तृणमूल कांग्रेस की सिपाही पूरे तौर पे मुतमईन है कि इस बार पिछले रिकॉर्डों को तोड़ते हुए उससे ज्यादा वोटों से इस बार अरूप राय सेंट्रल हावड़ा से जीतेंगे। अरूप राय कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं जब से हुकूमत बनी टीएमसी की हुकूमत में, उसी वक्त से वो मिनिस्ट्री में है। तो इस बार भी क्या उनको मिनिस्ट्री वही मिनिस्ट्री सेम रहेगी या बदला जाएगा या क्या होगा? देखिए, उम्मीद है आपको? देखिए, ये हमारे पार्टी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ठीक करती हैं कि किसको क्या देना है। ठीक है, जब हुकूमत शपथ लेने के बाद उसके बाद देखा जाएगा। ये इसलिए कि हम लोग जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उसकी सुप्रीमो ममता बनर्जी है और ये सारा देख रेख ममता बनर्जी के हाथ में है कि कब किसको क्या देना है। अरूप राय से इतनी खुश ममता बनर्जी होती है कि आज जिले में जो 16-0 होता है, ममता बनर्जी का काम अपनी जगह, लेकिन पूरे हावड़ा को संवारने में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे हावड़ा को संवारने में अरूप राय का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसके कारण ममता बनर्जी उनके ऊपर भरोसा करती है। मध्य हावड़ा, सेंट्रल हावड़ा के तहत शिवपुर का एरिया भी आता है, तो उस एरिया का अपना डेवलपमेंट बताइए। जी, मैं वार्ड नंबर 31 में रहता हूं। 2011 से जीतने के बाद अरूप राय साहब ने एज ए एमएलए फंड से हमारे इलाके में जो हावड़ा हाई स्कूल, हावड़ा हाई एचएस स्कूल जो है, उसके लिए उन्होंने कंप्यूटर का कयाम किया। कंप्यूटर क्लास जो हुआ उसके लिए दिए। उसके बाद आर्ट्स और कॉमर्स के लिए उनके ये पे ही वहां लागू हुआ और आज हावड़ा हाई स्कूल में साइंस और परवेज साहब, तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी की जानिब से अरूप राय को फिर सेंट्रल हावड़ा का कैंडिडेट बनाया गया, उन पर भरोसा जताया। चौथी बार वो यहां से इलेक्शन लड़े। इसके लिए आप टीएमसी वर्कर्स को मुबारकबाद। आखिर क्यों ममता बनर्जी फिर उनको यहाँ का कैंडिडेट बनाया? इसके पीछे क्या राज है? देखिए, जिस वक्त पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत हुआ करती थी और ममता बनर्जी उस जमाने में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ करती थी, तो उनके साथ अरूप राय हावड़ा जिला का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ करते थे। देखा ये गया कि जिस वक्त सेंट्रल में कांग्रेस हुकूमत कर रही थी और यहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तो सेंट्रल से कोई मदद ममता बनर्जी को नहीं मिलता था, जिसके कारण ममता बनर्जी ने आखिरकार 1997 में अपने पार्टी का बनाने का ऐलान किया। तो जिस दिन ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया, उनकी जुबान पे अरूप राय पहला शख्स थे पश्चिम बंगाल में जो उनकी बातों पे लब्बैक कहते हुए ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए। तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी अगर अपने सुप्रीमो को इतना इज्जत बख्शे, तो सुप्रीमो भी अपने लोगों को बहुत पसंद किया करते हैं। यहाँ इज्जत की बात तो अपनी जगह है, काम भी बहुत माने रखता था। काम के एतबार से कितना भरोसा किया जाए उन पे? इलाकाई काम के इलाकाई तरक्याती काम है, तालीम है, सेहत है, रोड रास्ते का काम, इस ताल्लुक से उन्होंने क्या किया है और उन पे कैसे और मजीद भरोसा किया जाए? देखिए, जहां तक काम का बात है तो अरूप राय ऐसे शख्स हैं जिनके पास आप उनके ऑफिस सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चलती है। आम लोग भी उनके दरवाजे पे बआसानी चले जाते हैं। जिस वक्त सीपीएम यहाँ पे हुकूमत किया करती थी, उस वक्त एमएलए से मिलना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम होता था। तो हमारे अरूप राय साहब तो मंत्री हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए किसी का सहारा, किसी तृणमूल कांग्रेस का, किसी वार्ड का प्रेसिडेंट का, किसी वर्कर का जरूरत नहीं पड़े। आम लोग भी बआसानी उनके घर जाकर के उनसे मुलाकात करके अपने दुखड़ा को सुनाते हैं। इसके कि आपका सवाल था कि काम पे, तो अरूप राय का काम, चले जाइए हावड़ा हॉस्पिटल के अंदर जो हमारे क्षेत्र में ही पड़ता है, तो वहां डायलिसिस सेंटर से लेकर के नए ये को ला करके वहां पे रखना। और हावड़ा हॉस्पिटल उस जमाने में
भैंसों का तबेला हुआ करता था। आज ये तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत में हावड़ा हॉस्पिटल आज के डेट में नर्सिंग होम के बराबर है। मेरा एक और सवाल है, बंगाल की दूसरी पार्टियों की जानिब से, अपोजिस्ट पार्टियों की जानिब से, कांग्रेस हो, सीपीएम हो या फिर बीजेपी हो, ये ममता हुकूमत पे इल्जाम लगाया जाता है कि ममता हुकूमत ने मुसलमानों का वोट बैंक, मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाए रखा है। ये कितना सच है और कितनी हकीकत है इसके पीछे? ये सरासर झूठ है। लोग जब आते हैं अपनी दुकान को चमकाने के लिए, अगर झूठ नहीं बोले तो लोग कैसे मानेंगे। मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं कि ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो दीघा के अंदर जगन्नाथ मंदिर ममता बनर्जी नहीं बनाती। आप चले जाइए, राजारहाट में भी एक मंदिर बनने जा रहा है, दुर्गा मंदिर होने जा रहा है। तो ये सिर्फ जुमलाबाजी है कि ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों को देखती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी एक सेकुलर लेडी है, एक सेकुलर लीडर है, जिसके कारण यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ लेकर के चलना पसंद करती है, इसलिए कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो पूरे पश्चिम बंगाल के बासिंदे के लिए है। बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम के लोगों का कहना है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो यहाँ वर्कर हैं, लीडर्स हैं, उनका कहना यह है कि अरूप राय दा के दौर में इलीगल कंस्ट्रक्शन हावड़ा मध्य में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहें? इल्जाम लगाना, इसके अलावा उनके पास और कोई मुद्दा भी नहीं है। लिहाजा अरूप राय जब एमएलए हुए उसके बाद उनका सिर्फ फोकस यही हुआ कि अवाम को किस तरह अवाम की खिदमत में हम लोग लगे रहे। और हमारे एमएलए साहब का निर्देश भी अपने पार्टी के लोगों को कि आप जितना ज्यादा हो सके पब्लिक के साथ जुड़े रहें, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, तालीम का मामला हो, इन सब मामलों में जुड़े रहे। और हम लोग रोड रास्ते का मामला हो, रोड, रास्ते, पानी, ये सब जितनी भी सहूलियात हैं लोगों के लिए उनको दिया जाए। और हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक उसमें लगे भी रहते हैं। अपोजिशन का काम है कि भाई इल्जाम लगाए, उसका काम है, वो अपना करता रहे। उर्फ शंभू बाबा, वार्ड नंबर 31 का मैं टीएमसी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरे हालात ये, मैं अपने घर का बात बताता हूँ। ये श्री अरूप राय के काम ने ऐसा अंजाम दिया है कि मेरी माँ की ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिसको हमने भर्ती करवाया। और इसी कार्ड के जरिए से जो मेरी माँ को इलाज में इंशाअल्लाह ताला वो बच नहीं पाई, इंतकाल कर गई। कौन सा कार्ड? स्वास्थ्य साथी कार्ड के जरिया से मैंने अपनी माँ को भर्ती करवाया। 3 साल से 4 साल हो रहा उनका इंतकाल हुए, लेकिन वो 5 साल 5 लाख का कार्ड मेरे माँ को इतने काम आया, क्योंकि मेरे पास वो रकम नहीं था। मैं एक छोटा मोटा काम करने वाला लोग, यही पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी की कार्ड से, स्वास्थ्य साथी कार्ड से, जो मेरी माँ 15 दिन तक भर्ती थी, इसी कार्ड के जरिया से। और जो है साथ ही साथ आप, मैं नमक हराम कैसा बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ममता बनर्जी ने जो काम दिया और मेरे घर के लिए जो 5 लाख का सहूलत दिया, जो मेरे माँ को इलाज में लगा, मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। ये है ममता बनर्जी की पार्टी। और अरूप राय आज वार्ड में जो हम लोगों के हावड़ा में जो काम किए हैं, लोग तो बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारे बातें करते हैं, लेकिन आज देखिएगा हकीकत क्या है उनका काम सबसे पहले वो हर फील्ड में वो खड़े रहते हैं, वो हमारे नजर के सामने है। इससे बड़ा मेरे लिए कोई काम नहीं है। और वो कार्ड मेरे ही नहीं, मेरे बाड़ी में भी काम आया है, मेरे अदर्स और रिलेटिव में भी है लोग, उनको भी वो कार्ड काम आया है। तो ये कार्ड ऐसा ममता बनर्जी बनाई है कि दूसरे पार्टी को आने का कोई सवाल ही नहीं है। वाहिद एक सीएम ममता बनर्जी है जिनके हम लोग सिपाही हैं। और श्री अरूप राय इंशाअल्लाह ताला इन साल आने वाला 29 तारीख को
जो यंग बैच के लड़के हैं, आज के यंग बैच के लड़के, वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम हम लोग वोट देने जा रहे हैं, लेकिन श्री अरूप राय को ही वोट देंगे, सिर्फ ममता बनर्जी को ही वोट देंगे। तो मेरे भाई से गुजारिश है, मेरे दोस्तों से गुजारिश है, मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है, आप ज्यादा से ज्यादा श्री ममता बनर्जी का चेहरा देखकर श्री अरूप राय को विजय। चांद बाबू है, मैं 21 नंबर वार्ड में रहता हूँ और हमारे नेतृत्व ममता बनर्जी जिस तरह पश्चिम बंगाल में लोगों के लिए काम कर रही हैं, इसका तो कोई जवाब नहीं है कि ममता जिस तरह काम कर रही है, हम लोगों को उनको हाथ को मजबूत करना है और हमारे एमएलए साहब अरूप राय साहब को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वोट देकर कामयाब किए। और अरूप राय साहब जितना हम लोग के 31 नंबर वार्ड में काम किए हैं, इसका कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि 31 नंबर वार्ड में अरूप राय साहब जब से ये लेके चौथा बार हो गया है, जब से उन्होंने टिकट लिए जीते और पीएम बस्ती में जिस तरह काम किए हैं, हम लोग समझते हैं कि हम लोग अपने जब से हम पार्टी कर रहे टीएमसी में, तब से हम आज तक सीपीएम को एमएलए को आज तक देखे नहीं, लेकिन जब से हम लोगों ने अरूप राय साहब को पाए हैं और हम लोगों को ये खुशनसीब है कि हम लोगों ने जब जब गए काम से, हम लोगों को काम अरूप राय साहब ने किए हैं और 31 नंबर वार्ड को वो जब बोले तब वो चले आते हैं। ये हम लोग को बहुत खुशनसीबी है कि ऐसा हम लोग का एमएलए मिला है, ऐसा हम लोग को अरूप राय साहब मिला है कि हम लोग का बस्ती का उन्नति बहुत करते हैं और सबको दिल में अरूप राय साहब को आप लोग वोट देकर कामयाब कीजिए और 29 तारीख को हम लोगों को ममता बनर्जी को हाथ में मजबूत कीजिए। और दीदी जिस तरह काम कर रही है पश्चिम बंगाल में, इसका तो भाई कोई मोल नहीं है, जिस तरह काम कर रही है। बस असला जी चीफ मिनिस्टर बन रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है और हम लोगों का पूरा पश्चिम बंगाल में हाथों का मजबूत 29 तारीख को होने जा रहा है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा दीदी को वोट देकर कामयाब कीजिए।